नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज घोषणा हुई है हमारी विदेश व्यापार नीति की, और ये विदेश व्यापार नीति जो 2020 में आनी थी लगातार बढ़ रही थी, और इस बार सरकार के द्वारा इसे 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। और 31 मार्च के बाद अब सरकार ने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है, अर्थात प्रारंभ की है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। और 5 वर्षों के लिए विदेशी व्यापार नीति जो बनाई गई है, इस विदेशी व्यापार नीति को बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी व्यापार के संदर्भ में क्या रणनीति रहेगी, व्यापार के संदर्भ में हम किस प्रकार की रूपरेखा तैयार करेंगे, और साथ ही साथ हम व्यापार के संदर्भ में क्या क्या सहयोगात्मक पहलू लेकर चलेंगे अर्थव्यवस्था में, इन सारे मुद्दों की चर्चा की जाती है। यह विदेश व्यापार नीति जो है वो ये बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ग्रो करेगी, और ये भी दर्शाने की कोशिश की जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक स्थान बना रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखकर हमारी नई विदेश व्यापार नीति इस बार की भी जारी की गई है। और ये विदेश व्यापार नीति बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। साफ तौर पर जब विदेश व्यापार नीति लागू की जाती है तो ये 5 वर्ष के लिए लागू की जाती है, लेकिन इस बार की विदेश नीति में ये खास बात मेंशन की गई है साफ तौर पर कि ऐसा नहीं है कि विदेश व्यापार नीति केवल 5 वर्ष के लिए है। अगर बीच में भी संशोधन की आवश्यकता होगी और इसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम इसको बढ़ाएंगे भी, और बीच में भी इसमें कुछ संशोधन करते रहेंगे अगर समय की मांग होगी। तो क्या बिंदु है इस विदेश व्यापार नीति के, उन सारी चीजों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। भारत अपनी जो विदेश व्यापार नीति बना रहा है इस बार, उसने 5 बिंदुओं पर फोकस किया है। उन 5 बिंदुओं के आधार पर अपनी विदेश व्यापार नीति को उसने बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो यहां पर क्या है कि भारत ने अपनी नई जो विदेश व्यापार नीति है उसको पेश कर दिया है, और सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है कि देश के एक्सपोर्ट को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अर्थात सबसे पहला बिंदु जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो ये है कि देश के एक्सपोर्ट को 2030 तक, इस सन को आपको याद रखना है, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस विदेश व्यापार की नीति के अंतर्गत। पॉलिसी की कोशिश इंसेंटिव से रेमिशन यानी सुधार और अधिकार आधारित सिस्टम की ओर ले जाने की होगी। इस पर भी ध्यान देने की बात इस विदेश व्यापार नीति में निकल कर आई है। एक बात और यहां पर याद रखना है कि $2 ट्रिलियन की जो लक्ष्य रखा गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि $1 ट्रिलियन का लक्ष्य मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए तय किया गया है, और $1 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए तय किया गया है। अर्थात बराबर बराबर पण्य व्यापार और वस्तु व्यापार के लिए यहां पर ध्यान दिया गया है इस विदेश व्यापार नीति में। भारत के मर्चेंटाइन और सर्विस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 76,000 करोड़ रुपए डॉलर से होने का अनुमान इसमें लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्राफ भी दिया गया है, और इस ग्राफ के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कि किस प्रकार से हमारा विदेशी व्यापार यहां पर बढ़ेगा। देख रहे होंगे कि 2016 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग $435 बिलियन का विदेशी व्यापार हमारा हुआ करता था, और यहां पर 54% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और 54% की बढ़ोतरी 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 2016 से अगर तुलना की जाए, और 74.7% की बढ़ोतरी फाइनेंशियल ईयर 2013 में करने की बात यहां पर दिखाई गई है। लगभग यहां पर दिखाया गया है 760 बिलियन का। तो $760 बिलियन के कुल एक्सपोर्ट के साथ इस वित्त वर्ष को खत्म करेगा, इस प्रकार की आशा की गई है यहां। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर ग्राफ दिया गया है आप लोगों के एग्जाम
ओरिएंटेड एग्जाम के हिसाब से। और जब एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ को आपको देखकर चलना है कि एक्सपोर्ट नीति हमारी किस प्रकार की बनेगी और किस प्रकार की चीजें यहां पर डेवलप की जाएंगी। तो 5 बिंदु कौन कौन से हैं उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कौन कौन से 5 बिंदु हैं जिस पर ध्यान देने की बात सरकार के द्वारा यहां पर कही गई। सबसे पहले तो नई विदेश व्यापार नीति में एक बात कही गई है कि सरकार का फोकस विदेशी पूंजी पर होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खर्चों में कटौती कर कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सस्ता बनना है। तो इस पर ध्यान देने की बात इसमें पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्यों के साथ साथ जिलों में भी एक्सपोर्ट के कदम उठाएगी, साथ ही नई स्कीम्स भी शुरू करने की तैयारी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी इस नई जो विदेश व्यापार नीति है उसमें हम जिलों की भी भागीदारी शामिल करेंगे और जिलों की भागीदारी शामिल करते हुए नई स्कीम्स भी शुरू करेंगे भविष्य में, जो कि हमने पहले ही आप लोगों से चर्चा कर ली थी कि सरकार ने यह कहा है कि इसमें हम बीच बीच में भी कुछ ना कुछ करते जरूर रहेंगे। वहीं दूसरी पॉलिसी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा बताया गया है वो है डिजिटलाइजेशन का। इस पर भी फोकस करने की बात इस विदेश व्यापार नीति में लाई गई। सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को पूरी तरह से पेपरलेस, देखिए आप, पेपरलेस बनाएगी, इस पर भी ध्यान देने की बात आई है। डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको लेकर बड़े कदम उठाएगा। नए टूल के लिए एक ही जगह से सभी अप्रूवल आ जाएंगे, अर्थात पेपरलेस सिस्टम को लाने की बात इसमें कर दी गई है और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का दूसरा अहम पहलू इसमें शामिल किया गया है हमारी नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, रुपए में बिजनेस। ये सबसे अहम पहलू इसके अंतर्गत लाया गया है। रुपए में बिजनेस जो है पहलू, वो सबसे अहम पहलू इसके अंतर्गत लाया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत की तैयारी अब सभी इंटरनेशनल लेन देन को रुपए में करने की तैयारी है। भारत ने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया था और कई देशों के साथ इस प्रकार के अनुबंध किए थे कि हम रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की उन्होंने कई तरह के देशों के साथ में समझौते भी करने प्रारंभ कर दिए थे। तो यहां पर इस विदेश व्यापार नीति में इस पर भी ध्यान देने की बात आई है। यहां आपको बता दें कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत होती है और अमेरिकी डॉलर यहां पर विदेशी व्यापार में 88% भूमिका निभाता है। आपको आश्चर्य होगा, ये यहां पर सबसे अहम पहलू है कि भारत ने अपने रुपए को भी व्यापार में अहमियत देना प्रारंभ कर दिया है। पहले करेंसी यानी रुपए को डॉलर में बदला जाता है, फिर उसके जरिए किसी अन्य देश के साथ लेन देन होता है। भारत ने कई देशों के साथ उनकी करेंसी में कारोबार करने के लिए समझौते किए हुए हैं। वर्तमान में ईरान के साथ और रूस के साथ भी ऐसा ही करार है। अब भारत का फोकस रुपए में ही ट्रेड करने का है। ऐसे में रुपए को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए मजबूत होगा। इस विदेश व्यापार नीति का तीसरा अहम पहलू, इस पर ध्यान देने की सरकार ने योजना बना ली है दोस्तों। चौथा पहलू क्या है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की बात की गई है। देखिए आप, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की बात करते हुए यहां पर कहा गया है क्या कि शहरों को बिजनेस हब बनाना है। अब सरकार की नीति के अंतर्गत सरकार ने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 4 और शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? 4 और शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी का दर्जा दिया है और इस लिस्ट में वाराणसी को शामिल कर दिया गया है, मिर्जापुर को, फरीदाबाद को और मुरादाबाद को शामिल किया गया है। यहां जिन शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाता है उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी दी जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे शहरों में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज देती है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली खास इंडस्ट्री को सरकार की ओर से तहजीज मिलती है। कारोबारियों को हर छोटी बड़ी समस्या पर फौरन सुनवाई होती है। एक्सपोर्ट के लिहाज से इलाके को उसी के अनुसार तैयार किया जाता है। मतलब टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को भी यहां पर डेवलप किया जा रहा है इस हमारी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत। बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल किया गया है और जो
टाउन ऑफ एक तरह से एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का जो डेवलपमेंट होगा उसमें 4 नए शहरों को इसमें शामिल किया गया है। वो शहर आपको याद रखनी है, बनारस, मिर्जापुर, फरीदाबाद और मुरादाबाद। ये 4 शहरों को शामिल करते हुए एक बहुत बड़ी प्रोसेस यहां पर डेवलप की गई है सरकार के द्वारा। चौथी बात यहां पर, जो लास्ट बात यहां पर कही गई है, 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत महत्वपूर्ण है कि कई सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी भी इसके अंतर्गत ला दी गई। जो सबसे अहम पहलू है, मतलब 5 पहलुओं में सरकार का सबसे अहम पहलू कि कई सेक्टर्स को बढ़ावा देने की तैयारी भी सरकार के द्वारा कर ली गई। जैसे पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क्स एडिशनल स्कीम के तहत कई सेक्टर को ज्यादा फायदा देने की तैयारी की गई। साथ ही सरकार ने डेयरी सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए एवरेज एक्सपोर्ट शर्तों से डेयरी सेक्टर को छूट दी गई है, डेयरी सेक्टर को छूट दे दी गई है। वहीं पर कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाई गई है। पहले कुरियर एक्सपोर्ट सीमा 5 लाख कंसाइनमेंट थी, कुरियर एक्सपोर्ट सीमा बढ़ाकर 10 लाख कंसाइनमेंट कर दी गई है। एक बहुत बड़ा कदम है कुरियर सेक्टर में सरकार के द्वारा। सरकार ने साल 2030 तक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट $20, $30 के करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट $77,000 करोड़ का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे के सारे सरकार के द्वारा यहां पर बढ़ावा देने के, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात की है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा यहां पर एक बात और कही गई है कि जो कुरियर एक्सपोर्ट सीमा है उसको भी एक बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा अपनी नई व्यापार नीति में ला दी गई है। तो विदेशी व्यापार नीति सरकार के द्वारा एक ऐसा कदम होगा जो सरकार के भुगतान संतुलन को सही करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार को भी सही करेगा और इसके अलावा सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि निवेश के अवसर बढ़ेंगे भारत के अंदर। और भारत ने अपनी जो पॉलिसी यहां पर दिखाई है उस पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने यह बता दिया है कि हमारे यहां पर अब निवेश की संभावनाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने निर्यात के अपने लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप यहां पर निवेश करने के इच्छुक होंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो आपको लाभ मिलने वाला है वो लाभ इस तरह से दिखाई देगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार में आपकी भूमिका बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। इन सब तैयारियों के बीच सरकार ने अपनी पॉलिसी यहां पर स्टार्ट की है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर देखें हम पूरी पॉलिसी की नीतियों की बात करते तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा अपनी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो बहुत प्रतीक्षा के बाद लाई गई है, भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी आगामी भविष्य के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर आपको ध्यान देना है, उन टॉपिकों को हम लेकर हमेशा ही आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।